तो रियाजुर रयाहीन किताब का नाम है। एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि एक मस्जिद में एक बुजुर्ग नमाज पढ़ने के लिए आए। एक मस्जिद में बुजुर्ग नमाज पढ़ने के लिए आए तो उन्होंने नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए और साथ एक ताजिर मौजूद था, मालदार आदमी मौजूद था। वो बुजुर्ग अल्लाह के वली थे। क्या थे? दुआ की, परवरदिगार आज तो मेरा दिल चाहता है गोश्त होना चाहिए और हलवा होना चाहिए। बंदा अपने रब से मांग रहा है, रब के घर में बैठकर अपने रब को राजी करके कि परवरदिगार आज तो मेरा दिल ये चाहता है आज गोश्त होना चाहिए और हलवा होना चाहिए। अब वो ताजिर जो बैठा था उसने नाक चढ़ाया और कहा कि ये तो ड्रामा कर रहा है, ये अल्लाह से नहीं मांग रहा, ये मेरे लिए दिखावा कर रहा है कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूं, ये मुझे खिला देगा। अब उसने अपने दिल में बदगुमानी पाल ली। क्या की? बदगुमानी पाल ली और कहा ये डायरेक्ट मुझसे नहीं मांग रहा, अगर मुझसे मांगता तो मैं इसको खिला देता, ये ड्रामा कर रहा है मेरे साथ। अब दिल में उसने बदगुमानी पाली और उस पर पुख्ता रहा कि नहीं, मैं नहीं इसको खिलाऊंगा, ना गोश्त खिलाऊंगा ना हलवा खिलाऊंगा। अभी मस्जिद में ही बैठा था कि एक साहिब आए, तबाक अपने हाथ में उठाया हुआ है, उसमें गोश्त का सालन है, शोरबा है, रोटियां हैं। वो उसे उठा कर ले आया और वही हलवा भी मौजूद है जो वो अपने रब से मांग रहा था। अब उसने देखा कि मस्जिद में दो बंदे मौजूद हैं, एक ताजिर है और एक बुजुर्ग जो हैं वो मस्जिद के एक कोने में लेटे हुए हैं। अब वो आया और उनको उठाया और कहा ये आपके लिए ले आया हूँ। बुजुर्गों ने अपनी पसंद से खाना चाहा, जो खा लिया, बाकी उसको वापस दे दिया। अब वो ताजिर जो मस्जिद में बैठा हुआ था उसने कहा हैरत की बात है कि जो इसने मांगा था वही आया। और उस साहिब से पूछा कि तुम ये बताओ तुम इसको जानते हो? कहा ना ना, मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता। 1 साल गुजर गया है, मेरी बीवी और मेरी बेटी ये तमन्ना करती थी कि कभी चंद पैसे आ जाएं तो हम गोश्त और हलवा खा लें। और साल के बाद आज जब मैं मजदूरी पे गया था 1 मिस्काल सोना जो है मुझे ज्यादा मिला, उससे मैंने गोश्त खरीदा और हलवे का साजो सामान खरीदा और ला कर दिया कि आज मेरी बेटी और मेरी बीवी जो है पेट भर कर खाना खा ले। साल से जो तमन्ना कर रही थी, अब मेरी बीवी खाना पकाने लगी, मैं सो गया, मेरी आंखें सो गई और सोते में मेरी किस्मत जाग गई। बात समझे नहीं आप? मैं सो गया, मेरी आंखें सो गई, लेकिन मेरी किस्मत जाग गई। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि आज जो खाना तेरे घर में पका है, इम्तिहान देखो बंदे का कि 1 साल से बीवी और बेटी ये तमन्ना कर रही है, आज मौका मिला है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तेरे घर में जो खाना पका है अल्लाह के एक वली मस्जिद में मौजूद है, वो इस खाने के तलबगार हैं। वो साहिब कहते हैं कि मैं जब नींद से बेदार हुआ, नींद में ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मुझे इसका हुक्म दिया और फरमाया जाओ ये खाना उनको खिला दो, जो वो पसंद करें खा लें, बाकी बकिया खाने में रब ताला तुम्हें बरकत अता फरमाएगा। मैंने उनको खिलाया और अब तुम देख रहे हो मुझे, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे जन्नत की भी जमानत दुनिया में अता फरमा दी है। वो कहने लगा कि मैं तो बदगुमान हुआ था, अब तुम मुझसे सौदा कर लो। ये कितने का खाना खरीदा था? कहा 1 मिस्काल में, और 1 मिस्काल जो है वो 4 माशे के बराबर होता है, 4 माशे। कहा मैं तुम्हें 10 मिस्काल देता हूं, इसमें मेरा हिस्सा भी शामिल कर लो। कहा नहीं, मैं तुम्हें शामिल 20 मिस्काल, 50 मिस्काल, 100 मिस्काल देता हूं।
कहा तू दुनिया की हर नेमत लाकर मेरे सामने रख दे, पूरी दुनिया मेरे कदमों में डाल दे, मैं तुझे ये इनाम नहीं दे सकता, मुझे लजपाल करीम आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया है। अब बदगुमानी का नुकसान ये हुआ कि वो इतने बड़े अजर और सवाब से महरूम रहा, और जो घर में सोया हुआ था, जो उसकी बीवी और बच्चे 1 साल से तमन्ना कर रहे थे, तो फिर क्या हुआ कि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ये इनाम व इकरामात अता फरमाया कि दुनिया में रहते हुए दीदारे मुस्तफ़ा भी हुआ और जन्नत भी अता फरमा दी। ये है, अच्छा गुमान रखना चाहिए मोमिन के बारे में।